हाँ भाई नंदन जी, कुछ बताएं, प्रारंभ किया जाए। अभी नमस्ते। एक चीज हम प्रायः देखते हैं मंत्रों का अध्ययन करते समय कि एक ही मंत्र हमको अन्यत्र भी मिलता रहता है और एक वेद के अलावा वही मंत्र अन्य वेदों में भी हमको पढ़ने जानने को मिलता है। तो हालांकि ये परमात्मा का काम है, इसमें कोई दोष तो हम नहीं व्यक्त कर सकते, लेकिन समझने के लिए हमको चाहिए कि हम इसको समझें कि ये अलग अलग स्थानों पर आने का इसका क्या प्रयोजन होगा। ओम। यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो लोग भी वेद का स्वाध्याय करते हैं, गंभीरता से जो भी व्यापक स्वाध्याय करेगा उसको ये अनुभव तो होगा कि ऐसा हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। अब ये सबका दृष्टिकोण अलग अलग है कि कोई वेद का स्वाध्याय किस दृष्टि से करता है और क्या उसमें खोजता है, वो उसको मिलता है। तो निश्चित रूप से मंत्र एक इकाई माने यदि, तो अनेक मंत्र अनेक बार आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक ही वेद में एक मंत्र कई बार आ सकता है, अन्य वेदों में भी वही मंत्र पुनः हमको मिल सकता है, ऐसा है ये सब। अब क्यों और कैसे है, यह हम अपने विवेक के अनुसार समझने का प्रयास कर सकते हैं। शेष जिसने ये संपादन किया, इस रूप में उसे प्रस्तुत किया, वो तो वही जाने। हम लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं। हमने जो देखा तो मुझे ये अनुभव हुआ, जैसे वेद में जब हमने मंत्र को इकाई माना तो हमको लगा ये अनेक बार मिल रहा है। कोई यदि शब्द को इकाई मान ले तो एक शब्द तो सैकड़ों हजारों बार मिलेगा। इसी प्रकार से कोई चरण, एक पद, जैसे मान लीजिए एक मंत्र में 4 चरण हैं, 4 पद हैं। समानता काव्य में गायत्री त्रिपदा है, 3 चरण होते हैं, बहुत से छंद 4 पद के अधिकतर हैं। तो तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, यह एक चरण है। अब यदि इतने को इकाई मानकर आप देखेंगे तो वहीं शिव संकल्प सूक्त में 6 मंत्र हैं, उन सभी में तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु मिलेगा। हिरण्यगर्भ सूक्त में देखेंगे तो कस्मै देवाय हविषा विधेम आपको प्रत्येक मंत्र में मिलता जाता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हविषा विधेम, इस रूप में जितनी छोटी इकाई करते जाएंगे तो ये हिरण्यगर्भ सूक्त के अलावा भी कई मंत्रों में मिलेगा। हो सकता है पूरा मंत्र आपको पुनः न मिले, कस्मै देवाय हविषा विधेम, या इसमें भी 1-2 शब्द इधर उधर होकर के आपको मिल जाए। तो इस प्रकार से तो हमको मिलता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो स्वाध्याय मैंने किया, हमारे स्वाध्याय से मुझे समझ में ये आया कि वेद में मंत्र को इकाई इस रूप में नहीं मानना चाहिए। वेद में इकाई सूक्त है, मंत्र नहीं। पूरा का पूरा सूक्त पुनरुक्त नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम का जो हिरण्यगर्भ सूक्त है, ये पूरा का पूरा सूक्त कहीं और मिल जाए। तो जहां तक मैं स्वाध्याय कर पाया हूं मुझे नहीं मिला। कस्मै देवाय हविषा विधेम मिल सकता, हविषा विधेम मिल सकता है अनेक बार, परंतु पूरा का पूरा हिरण्यगर्भ सूक्त आपको कहीं मिल जाए ये नहीं होगा। हो सकता है कोई एक मंत्र भी कहीं मिल जाए, एक मंत्र कहीं मिल जाए, दूसरा मंत्र कहीं मिल जाए, परंतु पूरा का पूरा हिरण्यगर्भ सूक्त आपको कहीं पुनरुक्त मिल जाए तो ये ऋग्वेद में जहां है वहां है, उसके अतिरिक्त ऋग्वेद में या किसी वेद में पुनः आपको हिरण्यगर्भ सूक्त पूरी तरह नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे अनुभव हुआ है, कह सकते हैं मुझे नहीं मिला।
हो सकता है किसी ने उससे और अधिक गंभीर अध्ययन किया हो, किसी को कुछ मिला हो, तो ठीक बात है, पर पूरा का पूरा सूक्त पूरी तरह मुझको तो पुनरुक्त नहीं मिला। इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि वेद में इकाई सूक्त है, मंत्र नहीं। एक मंत्र कई चरणों से मिलकर बनता है, एक चरण कई शब्दों से मिलकर बनता है, एक सूक्त कई मंत्रों से मिलकर बनता है। तो सूक्त को इकाई माने, इसको यूं समझे जैसे एक गीत है, एक गीत में कई चरण उसके है ना बंद होते हैं, एक गीत में कई बंद होते हैं, एक गजल में कई शेर होते हैं। तो हो सकता है किसी गजल का एक शेर दूसरी गजल में भी प्रयोग कर लिया गया हो, या उसका कोई एक चरण कहीं और प्रयोग कर लिया गया हो। किसी गीत की कुछ पंक्तियां किसी दूसरे गीत में भी आ गई हो, एक दो पंक्तियां संभव है आ गई हो। तो अब एक दो पंक्तियां इस गीत की दूसरे गीत में भी आ गई, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों एक ही गीत है। हम ये कह सकते हैं इन दोनों गीतों में एक या दो पंक्तियां समान है। तो वेद को यदि हम इस दृष्टि से देखें तो इस समस्या का समाधान मेरे विचार से हो सकता है। ये हमने अपनी भूमिका आदि में लिखा भी है कि वेद में सूक्त महत्वपूर्ण इकाई है, और जब भी आपको वेद का कोई अर्थ उसका भाव समझना हो, यदि एक मंत्र उठाकर आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है आप भ्रमित हो जाए। यदि एक मंत्र का एक चरण केवल देखेंगे तो भी हो सकता है आपको भ्रम हो जाए। जब आप पूरा सूक्त पढ़ेंगे तब आपको उसकी पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। तो जब भी पढ़ें, अगर यजुर्वेद के विचार को जानना है, उसका मार्गदर्शन क्या है जानना है, तो कम से कम पूरा एक सूक्त अवश्य पढ़ें। जैसे पदभ्याम शूद्रो अजायत, अब इतने से लेकर के लोग कह रहे हैं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मणों मुखवासी, ब्राह्मण उसका मुख है तो ब्राह्मण ऊपर हो गया शूद्र नीचे हो गया, ऐसा तो नहीं है। जब आप पुरुष सूत्र पूरा पढ़ेंगे तो इसका समाधान आपको मिल जाएगा। उसने कहा पदभ्याम शूद्रो अजायत, इसका अर्थ हुआ पैरों के लिए, अर्थात पैरों का जो कार्य है वो कार्य करने के लिए, गतिशीलता के लिए शूद्र समाज है। अब चलिए है ना, पुरुष सूक्त में कुछ ही मंत्र के बाद आपको मिलता है पदभ्याम भूमि अथोपुरा। तो जिन पद से पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई उसी सूक्त में, कहीं अन्यत्र नहीं, उसी पुरुष सूक्त में कहा जा रहा है उन्हीं पैरों से ये भूमि भी उत्पन्न हुई है। यदि पैरों से उत्पन्न होने के कारण शूद्र निम्न है या अछूत है, तो पृथ्वी भी पैरों से उत्पन्न हुई है, यह भी निम्न है, यह भी अछूत है, तो आप पृथ्वी को भी ना छुएं, है ना। यदि पैरों से उत्पन्न होने के कारण शूद्र अछूत हो सकता है, तो उसी पुरुष सूक्त में कहा जा रहा है पैरों से ये भूमि भी उत्पन्न हुई है, तो इस भूमि को भी आप न छुएं और अपना जीवन यापन करें। कैसे करेंगे ये आप जाने। तो कहने का आशय यही है कि कहीं आधी पंक्ति एक मंत्र आप लेकर जाएंगे, ये एक मंत्र बहुत प्रचलित है, ब्राह्मणो मुखवासी बाहुराजन्या कृता पदभ्याम शूद्रो अजायत। अब एक मंत्र को लेकर समाज में आपने इतना विखंडन उत्पन्न कर दिया है, कृपया पुरुष सूत्र पूरा पढ़ ले तो समाधान हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का भी प्रचार करें कि वेद में इकाई सूक्त है, मंत्र नहीं। पूरा सूक्त एक बार पढ़ें और उसमें आपको पूरी बात स्पष्ट होगी। और इस प्रकार से जब सूक्त इकाई है तो वेद में सूक्त पुनरुक्त नहीं होता, मंत्र पुनरुक्त हो सकता है। मेरी बात यहाँ पर पूर्ण होती है, मैं समझता हूँ। संभवतः आप हमारी बात समझ गए होंगे, आगे आप अपनी बात रख सकते हैं। ओम कंपन। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत अच्छा समाधान हमारा हुआ। और इस पर बहुत लोग विवाद भी करते हैं, ये भी हमारी जानकारी में आया है, और शास्त्रार्थ करने के लिए लोग तैयार हैं। कुछ मानते हैं कि ये पुनरुक्ति दोष है, और कुछ यही बात रखते हैं कि ये परमात्मा का कार्य है, इसमें कोई दोष नहीं है, ये हमारे समझ का दोष हो सकता है। ओम सम। जी, अन्य किसी को कोई प्रश्न कोई विचार रखना हो तो रखिए।
वार्ता संवाद चलता रहे। अब भाई संतोष जी, सुधीर जी कुछ बात बोल रहे हैं, विराम नहीं होना चाहिए, चर्चा चलती रहे। ईसा पुत्र जी हैं, संतोष जी, सुधीर जी हैं, बोलिए। जो भी प्रश्न हो, विचार हो, रखना चाहे रख सकते हैं। कोई मंत्र प्रस्तुत करना चाहे, अर्थ करना चाहे कर सकते हैं। जी संतोष जी बोलिए। सादर नमस्ते स्वामी जी। संध्या के मंत्रों में से एक दो मंत्र का आपके द्वारा अर्थ समझना चाहती हूँ। उपस्थान मंत्रों में स्वामी जी हमारे 4 मंत्र हैं, तो कृपा करके वो समझाएं आप। क्या इस विषय को रख कि आप विषय कोई भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। रविवार का यह प्रातःकालीन साप्ताहिक सत्र खुला सत्र है। इसमें कोई भी प्रश्न रखा जा सकता है, इसमें कोई मर्यादा नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। तो प्रश्न आपका ठीक है। उपस्थान मंत्र या जो भी मंत्र हो, हमें इससे कोई आशय नहीं है कि किस मंत्र को कहाँ किस रूप में रखा गया है, उपयोग किया जा रहा है। हमारा आशय केवल इतना है कि जो मंत्र वेद में है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पवित्र है, स्वीकार्य है। तो ना, वो संध्या में है, हवन में है, कहीं और है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वो वेद का मंत्र है, हमारे लिए केवल इतना महत्वपूर्ण है। तो वेद का जो भी मंत्र है, यदि उसका अर्थ समझने में आपको कोई समस्या है, कोई भ्रम हो रहा है, कुछ लोगों ने अलग अलग अर्थ किए हों, तो वो आप प्रश्न सीधे ये रखें कि इस मंत्र का ये अर्थ इन्होंने ऐसा किया है, तो सही अर्थ क्या हो सकता है। यदि आपको लगता है वो अर्थ ठीक नहीं है, तो हम लोग मंत्र के अर्थ पर चर्चा तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओ जी बोलिए, संतोष जी कुछ कहना है, बताएं। जी स्वामी जी, अभी हाँ, तो सुधीर जी आप कुछ बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगे सुधीर जी? जी स्वामी जी बोलिए। जी, जैसे ये हमारा मंत्र है, ओम उद्वयं तमसः परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्य अगन्म ज्योतिरुत्तमम, ज्योति उत्तमम। तो इसमें अर्थ है जो कि शाब्दिक अर्थ नहीं है संध्या की पुस्तक में, तो भावार्थ ही केवल दिया गया है। हे परमेश्वर, आप अंधकार से पृथक प्रकाश स्वरूप हैं। आप प्रलय के पश्चात भी सदा विद्यमान रहते हैं। आप प्रकाशकों के प्रकाशक, चराचर आत्मा और ज्ञान स्वरूप हैं। आपको सर्वश्रेष्ठ जानकर श्रद्धा पूर्वक हम आपकी शरण में आए हैं। नाथ हमारी रक्षा कीजिए। तो मुझे इनमें जैसे कि 2-3 शब्द हैं, तो उनका मुझे शाब्दिक अर्थ, भावार्थ तो है, लेकिन शाब्दिक अर्थ मुझे इनमें जो कोई पद इनमें नहीं दिखाई दिया। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है हमारा प्रकाशकों के, ये तो सूर्य हो गया, तो रक्षा कीजिए। और प्रलय के पश्चात, तो मुझे इनमें प्रलय के पश्चात और रक्षा कीजिए का पद मुझे इनमें नहीं दिखाई दिया। उसी पर मुझे 1-2 बार शंका होती है जब मैं संध्या करती हूँ। तो इस शंका का आप मेरे का समाधान कीजिए।
जी स्वामी जी, आप सुन पाए जो मैंने आपसे? जी, मैंने आपकी बात सुनी है, मैं बता रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और सबको समझना चाहिए इस बात को, ठीक है। अब तक जितने लोगों ने वेदार्थ किया है, वेदभाष्य किया है, हो सकता है किसी विद्वान ने कुछ मंत्रों का अर्थ ठीक किया हो। ये बात बहुत बड़ी है, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, पहले से कह दे रहा हूं, क्योंकि आपने प्रश्न ही ऐसा किया है, उसका उत्तर दूसरा हो ही नहीं सकता इसके, है ना। तो जिन लोगों ने भी वेदार्थ किया है, अधिकांश लोगों का प्रयास यही रहा है, लगभग सबका मैं कहूंगा। कुछ विद्वान हो सकते हैं जिन्होंने कुछ मंत्रों सूक्तों का अर्थ ठीक किया हो, और जिन्होंने किसी वेद का भाष्य किया है, अब तक मेरी जानकारी में नहीं आया कि एक भी विद्वान ने किसी एक वेद का भाष्य किया हो, वह कहे सत्यनिष्ठा से किया हो, वेद क्या कहता है वो जानने के लिए किया हो। अधिकांश लोगों ने चाहे वेद के किसी अंश का थोड़े का अर्थ किया हो, या पूरे वेद के किया हो, या किसी ने चारों वेदों का किया हो, सबकी स्थिति ये है कि वे अपनी विचारधारा वेद पर थोपना चाहते हैं। वेद का मंत्र क्या कह रहा है ये उनको जानना ही नहीं है। वो केवल ये बताना चाहते हैं कि इस वेद मंत्र में कुछ ऐसा कहा गया है जो मेरे विचार का समर्थन करता है। तो वो वेद मंत्रों का अर्थ भावार्थ इस तरह कर देते हैं जिससे उनकी अपनी बात का किसी तरह समर्थन हो जाए। वेद का मंत्र क्या कहता है, मंत्र का क्या अर्थ है, इसको जानने में उनकी रुचि ही नहीं है, वो जानना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए ये समस्या सभी गंभीर पाठकों के समक्ष आती है। बिल्कुल सही प्रश्न किया है। जो भी गंभीरता से वेद को पढ़ने समझने का प्रयास करता है, ये समस्या भी उसके समक्ष अवश्य आती है। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले ये कहा गया कि कुछ मंत्र पुनरुक्त हो रहे हैं, उसका समाधान दिया जाए। उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि वेद का सत्य अर्थ लोग करते ही नहीं है, जानबूझकर नहीं करते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, अनजाने में मुझमें योग्यता उतनी नहीं है, मुझसे भूल चूक हो जाए ये तो संभव है, लेकिन मैं जानता हूँ उसके बाद भी मैं उसका असत्य अर्थ आपको बताऊं, क्योंकि मेरे विचार का समर्थन होना चाहिए। और वेद मंत्र जो कह रहा है वो विचार मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो अधिकांश लोगों ने इस तरह अर्थ के नाम पर अनर्थ किया है। इसलिए आप जैसे गंभीर पाठकों को, अध्येताओं को ये समस्या आती है। इसलिए जब भी किसी वेद मंत्र का अर्थ पढ़ें तो केवल वहां पढ़ें जहां उसका शाब्दिक अर्थ दिया गया हो। इस तरह के भावार्थ जो भी किए गए हैं वे चाहे कितने महान व्यक्ति के नाम से छपे हो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, किसी का नाम तो नहीं ले सकता, कि चाहे जितने महान व्यक्ति के नाम से छपे हों, वो व्यक्ति हमारे लिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हो सकता है, उस व्यक्ति का पूरा सम्मान हम करते रहेंगे। फिर भी किसी महान से महान व्यक्ति के नाम से ऐसा कोई अर्थ छपा है जिसमें शब्दार्थ नहीं दिया गया है, उसे बिल्कुल नकार दीजिए, पढ़िए ही नहीं। और शब्दार्थ दिया गया हो तो उसमें यह बताना आवश्यक है उस शब्द का वो अर्थ कैसे हुआ, उसमें धातु कौन सी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी चारों प्रकार के शब्दों के अर्थ उसकी धातु के अनुसार ही किए जाएंगे, ऐसा सभी वैदिक विद्वानों का मत है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। उबट, सायण, महीधर, दयानंद और अनेक जितने भी वेद के विद्वान भाष्यकार हैं, सब इस बात को मानते हैं कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं। वैदिक शब्दों का अर्थ आपको धातु के अनुसार करना होगा। जब तक वहां पर स्पष्ट करके कि शब्द में कौन सी धातु है, उस धातु के अनुसार क्या अर्थ होगा, ये न बताया गया हो, तब तक आप उस अर्थ पर विश्वास ना करें। मैंने सिद्धांत की बात बता दी, किसी एक मंत्र और किसी एक शब्द पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो शब्द वेद में नहीं है वो उन्होंने अपनी ओर से जोड़ दिए हैं, और बहुधा जो शब्द वेद में है उसका अर्थ लिखा ही नहीं। ये आपको सर्वत्र मिलेगा, बिना किसी अपवाद के। कोई संस्था, कोई संगठन इसका अपवाद नहीं है कि आप कहें उनके यहाँ तो ठीक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबने इसमें कुछ ना कुछ अपने मर्जी का कर रखा है।
इसकी परीक्षा आप करिए जब किसी से आपकी चर्चा हो, भले ही उस विषय में आपकी आस्था हो। एक उदाहरण के लिए इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। मान लीजिए आप शुद्ध शाकाहारी हैं, अच्छी बात है। आप शुद्ध अहिंसक हैं, अच्छी बात है। सामने वाले से बात करने के लिए केवल आप कह दीजिए कि भाई वेद में तो मांसाहार की अनुमति है, वेद में तो हिंसा की अनुमति है, वेद में तो मूर्ति पूजा है या नहीं है, उसके विचार के अनुसार विपरीत बोलिए। उसे कह दीजिए वेद में तो पुनर्जन्म है ही नहीं, फिर देखिए वो क्या कहता है। वो वेद क्या कहता है ये जानने में उसकी रुचि नहीं है, उसको ये बताने में रुचि है जो उसके विचार हैं वो वेद के अनुकूल कैसे सिद्ध किए जाए, इस पक्ष में हो या उस पक्ष में हो। यदि वह मूर्ति पूजक है तो वेद में मूर्ति पूजा सिद्ध करने का प्रयास करेगा, यदि वह मूर्ति पूजा का विरोधी है तो वो प्रयास करेगा कि वेद में मूर्ति पूजा कहीं दिखनी नहीं चाहिए। तो वेद क्या कहता है जानने में उसकी कोई रुचि नहीं। तो वेद के साथ ये समस्या है और इसका एक ही समाधान है कि वेद मंत्र का अर्थ आप वही स्वीकार करें जिसमें स्पष्ट रूप से धातु और उसका अर्थ बताया गया हो। आप स्वयं इस प्रकार अर्थ करें और इस विचार भावना का समाज में प्रचार प्रसार करें। ओम। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे ये 35वां अध्याय हमारा प्रकरण में ही आएगा। अभी 33वां अध्याय हमारा रात वाली कक्षा में चला हुआ शाम वाले। इसको पैंट में रख लो, इसको वहाँ से कोशिश करते हैं इसको करने की। धन्यवाद जी। यदि आप कह रहे हैं यजुर्वेद 35वें अध्याय में कोई मंत्र है जिसकी आप चर्चा चाहते हैं, तो जब वो क्रम आएगा तब तो उस मंत्र की व्याख्या हम लोग शब्दशः करेंगे ही, जैसे सभी की कर रहे हैं वैसे उसकी भी करेंगे। और यदि आपके पास ये हमारा यजुर्वेद एकादशी या यजुर्वेद भाष्य है तो आप उसमें देख सकते हैं और फिर उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास नहीं है, संभव हो तो मंगवा सकते हैं, यजुर्वेद एकादशी मंगवा लेंगे तो उसमें अध्याय 30 से 40 ये 11 अध्याय है तो आपका 35वां अध्याय भी मिल ही जाएगा। जैसा उसके समझें, जब क्रम आएगा तो कक्षा में तो उसकी व्याख्या की ही जाएगी और प्रश्नोत्तर हो। स्वामी जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विचारधन बातों को विश्लेषित किया। वास्तव में हालांकि मैं भी सुन ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं ये देख करके बड़ा हैरान हूँ कि जो ये व्याख्याकार व्याख्या कर रहे हैं, जो शंकराचार्य की व्याख्या है वो भी अलग जा रही होती है। वाकई आपने ठीक ही कहा कि जितने भी व्याख्याकार हैं वो इस बात को सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैंने कभी कभी आपके सामने रखी बात है कि कभी अपने आप को गुरु सिद्ध करना बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। मतलब अपनी उन मान्यताओं को समाज में जो वेदाध्ययन करना चाहते हैं, वेद के जिज्ञासु है, फिर ढूंढो, फिर चार्ज करो 4 घंटा में तो फुल पेट भरता हुआ इसका। इनके ऊपर इन चीजों को शुरू से ही लादने का प्रयास करेंगे कि जो विचारधारा चली आ रही वो सही है। उसका आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। बहुत नहीं चला सकते, लंबी दूरी। बहुत बहुत आभार, आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं, यही हमारे परिश्रम की सार्थकता है। तो और कोई विषय, कोई प्रश्न कोई करना चाहे, कोई विचार रखना चाहे तो स्वागत है, रखिए। बनी है ये हमारे लिए, इतना बनी हुई है। स्वामी जी एक वर्तमान प्रश्न ये इसके पहले तो क्या बात है, ऐसे रोटी है ना कि जी करें, आप पहले करें। नहीं संतोष जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अपने ही हैं, आगे पीछे क्या है। स्वामी जी मेरा एक संकल्प पाठ को लेकर एक शंका है, अगर आपकी अनुमति है बोलूं? जी, ये संकल्प पाठ में मैं जो है पहले के जो 3-4 पद होते हैं उनमें विशेषतः अंतर महसूस करती हूँ। वो मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों है। जैसे कि एक ये पुस्तक है आर्ष की नित्य कर्म विधि, तो इसमें तो संकल्प पाठ है ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो विधीय प्रहरार्थे।
यहाँ पर इन शब्दों में मैं अंतर महसूस करती हूँ, वो मुझे नहीं समझ आता। और दूसरी में है ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, उसमें प्रहरार्धे नहीं है, उसमें परार्धे है। यहाँ पैसा का तो मालिक दूसरा रहेगा तब ना। ये शंका है स्वामी जी भर मेरी। भर के एकदम गिर रहा है नोट, जेबा से निकल निकल के गिर रहा है नोट, इतना पैसा कमा रहा है। नहीं दिन में कितना ये छोटी बात है, ये उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, मैं बताता हूँ बार में आपको। मतलब 2-3 बार इसे तो आप केवल छापे की भूल भी कह सकते हैं, हा छपने से रह गया ऐसा भी कह सकते हैं, या हा जुड़ गया ऐसा भी कह सकते हैं। ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे, यही संभवता शुद्ध है। मिल जाए मतलब। और वो केवल छापे की भूल है, इसमें कोई बड़ा सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, इसको तो आप मान लें, ये सामान्य सी बात है। और कोई भी इस विषय का जानकार आपको बहुत अच्छी तरह बता देगा। मेरा विषय वेद मंत्रों की शब्दों की व्याख्या है और ये विषय ज्योतिष का है, तो मुझे लगता है कि हमारे वेद कक्षा से जुड़े हुए बच्चे ये पुलकित कोमल इस विषय पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। भास्कराचार्य और सूर्य सिद्धांत और सब इन चीजों पर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो कहेंगे तो वो बच्चे इसको बहुत अच्छे प्रमाण सहित आपको बता भी सकते हैं। मुझे लगता है भाई जिस विषय पर वो कार्य कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं वही करें। जी स्वामी। जिनको दाहिने से चले ना। ये हरी सेवा बोलिए। हाँ स्वामी जी, वर्तमान में जैसे भी ये दुर्गा उत्सव विषय शुरू हुए, जिसको अपन लोग शरद नव षष्ठी कहते हैं, इसके बारे में जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसके लिए अलग अलग मान्यताएं। बीच में लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि दुर्गा देवी जो थी वो वैश्या थी, जिसके लिए अपनी मानव संसाधन मंत्री ने कहा भी था कि दुर्गा देवी मुझे बात करना ऐसा ऐसा आ रहा है। तो वास्तव में ये है क्या प्रकरण जिसके लिए कहा था महल है कि 15 दिन युद्ध चला और उसके बाद में फिर पूजा हो रही है देवी की? थोड़ा इसको तो स्पष्ट करने का प्रयास करें। इस विषय में हम लोगों को माथापच्ची करनी ही नहीं है। जो लोग कह रहे हैं उसके प्रमाण उन्हें ही देने होंगे, है ना। ऐसा कहीं शास्त्रीय विधान हो, किसी प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथ में हो, उस पर तो हम लोग चर्चा करें। अब जिसका कोई आधार ही नहीं है, कोई कल्पना करके क्या कह देता है, उसके विषय में हम लोग क्या चर्चा करें। तो हम समझते हैं कि निराधार बातों की तो उपेक्षा ही की जा सकती है। हाँ, कोई आधार है तो उस पर अपने विचार दिए जा सकते हैं कि वो वहाँ कैसे आया होगा और मान्य है या नहीं है। जिसे कहते हैं पुराणों में है, ठीक है, गाड़ी चलाओगे आप आ जाओ। धर्म के विषय में वेद प्रमाण है, पुराण नहीं है। लेकिन इस पुराण में कोई बात है तो कम से कम मुझे बात तो बताएगा कि भैया इस पुराण में ऐसा लिखा है, तो उस पर हम लोग कुछ चर्चा करें भी। अब जिसका कहीं कोई सिर पैर ही नहीं है, कहाँ से आ गया, तो निराधार बातों पर तो चर्चा करना ही पड़ता है। हम तो यही कह सकते हैं। स्वामी जी, उसमें उनका तर्क ये है कि दुर्गा मूर्ति जो बनाई जाती है उसके लिए वैश्या के घर से मिट्टी लाई जाती है। ये उनका उसके ऊपर प्रमुख तर्क। इस बात को जो व्यवहार करते हैं उस बात की तो हानि करते, यहाँ वहाँ से मिट्टी लाई जाती है, तो और भी कई जगह से मिट्टी लाई जाती है, खाली वैश्या घर से मिट्टी नहीं आती। इसका समाधान तो आपने भी कर दिया कि कई घरों से मिट्टी आती है, केवल एक घर से नहीं आती। तो ये कह सकते हैं जिन्होंने भी इस परंपरा का प्रचलन किया, उनकी सोच अच्छी थी। वो समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़ना चाहते थे और सबको सम्मान देना चाहते। उनका ठीक है, वेश्या भी समाज का अंग है। भले ही किसी परिस्थिति पर उसे ऐसा कार्य करना पड़ रहा है जो नहीं करते तो अच्छा होता, लेकिन किसी परिस्थिति पर उसको ऐसे कार्य में लगना भी पड़ा तो भी उसका परित्याग नहीं किया गया, उसका भी सम्मान किया गया कि हम अपने धार्मिक कार्य में उसको भी इतना महत्व दें कि उसके घर से भी थोड़ी मिट्टी लाकर इस पवित्र कार्य में सम्मिलित करें। तो ये तो उसको सम्मान देने का भाव है, बहुत अच्छा भाव है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों के यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर उस मूर्ति की रचना करते हैं, जो एक प्रकार से संपूर्ण समाज के सम्मान का प्रतीक बन जाता है कि संपूर्ण समाज का समस्त रूप दुर्गा है। दुर्गा को यही कहा गया है कि समस्त देव शक्तियों ने अपनी अपनी शक्तियां देकर उस दुर्गा की मूर्ति का निर्माण किया, उस व्यक्तित्व का निर्माण किया। तो उसमें तो सभी देव शक्तियों
ने अपने अपने गुण समाहित किए हैं, तो उसी प्रतीक के रूप में समाज के सभी वर्गों के, सभी प्रकार के लोगों के हम घरों से मिट्टी लेकर के आते हैं, वो दिव्य प्रतिमा का निर्माण करते हैं। तो यह तो अच्छी भावना है, समाज में सबको सम्मान देने एक रास्ता की भावना है, उसका तो सम्मान किया जाना चाहिए। उसको इसी रूप में आप बता सकते हैं, से जिसको जो मानना है वही मानेगा, उस पर हमें कुछ करना नहीं है। हमारे विचार में आपसे सुन करके जो जानकारी मिली, मुझे इस विषय में कोई जानकारी थी नहीं पहले से। अभी आपने जब कहा तो मेरे मन में ये भाव आया, वो मैंने व्यक्त कर दिया। मुझे लगता है वो ठीक है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। हालांकि जिनसे मेरी चर्चा हुई थी वहाँ भी मैंने इसी बात में रखा था और आपने उस बात को बिना मेरे कहे ही पुष्ट कर दिया। ये मेरे ऊपर आपका अत्यंत स्नेह और अत्यंत कृपा है कि हमारे आपके दोनों के विचार एक साथ हैं। हाँ भाई, पुलकित जी जुड़े हैं, कुछ बताएंगे क्या? आपने उनका प्रश्न सुना जो वो संकल्प पाठ के विषय में कह रहे थे, ब्रह्मणा द्वितीय परार्थ है। आप इस पर कुछ बताना चाहें तो बताइए, क्योंकि आपका विषय है। यदि आप पढ़े हो, आपके अभी जानकारी में आ गया हो तो। नहीं, मैं सुन नहीं पाया उसको। कौन सा प्रश्न था? प्रश्न ये था, जो संकल्प पाठ पढ़ते हैं ना, ओम तत्सदिति ब्रह्मणा द्वितीय परार्थे, तो कहीं उन्होंने प्रहलार्थे भी पढ़ा है, तो वो कहना चाह रहे थे प्रहलार्थे और परार्थे में क्या अंतर है और ये संकल्प पाठ में अंतर क्यों है। तो मैंने तो इतना ही बताया। मुझे तो लगता है ये छापे की भूल है, कहीं हाथ छूट गया या हाथ जुड़ गया, और इसमें कोई गंभीर या जानकारी की बात है तो पुलकित इस विषय पर प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है प्रामाणिक जानकारी दे सके। जी गुरु जी, खोजना पड़ेगा, देखेंगे। वैसे आपने जो कहा वही सही प्रतीत होता है, देखेंगे। दुकान ज्वेलरी कहाँ पे है? मगर वो भी मैं देखा हूँ, कहाँ देखा है ना? हाँ, तो सोच दिमाग पे जोर डाल। मिला बिहार का तरफ है, बिहार का तरफ। हाँ, एकदम सही पकड़ा है। वो है ज्वेलर का। हाँ भाई पुलकित, कुछ और प्रश्न विचार हो तो वो भी रखो, उस पर भी बात की जाए। जुड़े हो सकता है मन में कुछ हो, मुझे लगता है। नहीं गुरु जी, कोई खास प्रश्न तो नहीं है। चलो, जिसका भी कोई प्रश्न हो, विचार हो तो रख सकते हैं। अभी तो बहुत चर्चा हो, जिसको भी कुछ कहना हो तो बताइए। ये वेद कक्षा पुलकित जी ने ये प्रारंभ किया है, इसका पूरा श्रेय इन्हीं को है, तो इसलिए इनका विशेष महत्व है, ये स्वाभाविक है। पुलकित जी उनकी टीम में है, कोमल जी, सीताराम जी, ये टीम है, यही लोग अपना ये कार्य वेद कक्षा चला रहे हैं। आप लोग ना, तो जैसे आप जुड़ते हैं वैसे मैं भी जुड़ जाता हूँ। मेरी स्थिति भी वही है, लिंग से जुड़ जाते हैं बस, बाकी पूरा संचालन तो पूरी योजना पुलकित जी की ही है। तो जिसका जो भी प्रश्न हो, विचार हो, रखिए। तो करा लेते हैं, फिर लास्ट में नकोड़ा में हो जाएंगे, फिर ये भैया आ जाएंगे। नमस्ते स्वामी फिर एक बोलिए। हमको लेने आओगे कि हम वहीं रहेंगे? नहीं, मैं घर से आऊँगा आपको ऐसा कर लेने। ले। स्वामी जी, मंत्र का आने में किस प्रकार करते हैं, एक बार उसके बारे में बता दीजिए। बैग एक जो लेना है वो पुस्तक तो नहीं है अभी मेरे पास, क्योंकि मैं काम करने या कुछ बना रहा हूँ। जो आ जाता था। मेरा प्रश्न को फिर से बोलिए, हम स्पष्ट नहीं कर पाए, बोलिए जरा। बात बदल जाते हैं। मंत्र का आने में किस प्रकार करते आज हैं? वो इसलिए है जैसे पहले भी था। ये अन्वय आप कह रहे हैं, ठीक। अन्वय क्या होता है ये जानना चाहिए, आवश्यक है। शिवान जी लगे। है क्या मंत्र सभी उपध्यात्मक है, काव्य में है? तो आप लोगों ने, हमने सबने विद्यालयों में कविताएं पढ़ी हैं, और कविता का जब भी आप अर्थ करेंगे तो जिस क्रम से मंत्र में, मतलब कविता में शब्द जिस क्रम से आए हैं, जब आप गद्य में उसे लिखेंगे तो शब्दों का क्रम बदल जाएगा। हो सकता है कविता तो क्रिया से भी प्रारंभ हो जाए। हाँ, बहुत वीर अब सेनानी हुआ है। अब इसको जब देखिए, हाँ, ये संयोग से मेरे मुंह से निकला, किसी की कविता हो, मेरी हो, किसकी हो, छोड़ दे। हाँ, बहुत वीर सेनानी हुआ है, ये कविता की पंक्ति है। लेकिन जब आप गद्य में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? वह बहुत वीर सेनानी था, ये कहेंगे ना। कविता में तो कह सकते हैं था बहुत वीर सेनानी हुआ है,
लेवल हाथ गई। को और ऊपर कर जब आप उसको गद्य में कहेंगे तो क्या होगा, वह बहुत वीर सेनानी था, है ना। हमने क्या किया, केवल शब्दों का क्रम बदला है और कुछ नहीं किया है। इसी को अन्वय कहते हैं। गद्य में जिस क्रम से शब्द आने चाहिए, कविता के शब्दों को गद्य के अनुसार सही क्रम में रख देना अन्वय कहलाता है। और कविता में तो शब्द आगे पीछे हो ही जाते हैं, तो कविता में छंद और लय का ध्यान देना पड़ता है, वो इस क्रम का ध्यान नहीं रखता। तो इस प्रकार से उसका अन्वय किया जाता है। जैसा कि हम चर्चा भी करते हैं, सामान्यतः जो कर्ता कारक में है वो एक साथ आ जाएंगे, जो कर्म कारक में है एक साथ आ जाएंगे, जो कर्ण कारक में है एक साथ आ जाएंगे। विभक्तियों के अनुसार प्रथमा विभक्ति के साथ एकत्र कर लिए, द्वितीय आगे कर लिए, तृतीय आगे कर लिए। तो ये सामान्य सा संकेत दे सकते हैं, इसे कोई सिद्धांत ना कहें। मुख्य बात यही है कि कविता के शब्दों को गद्य के क्रम से रख देना अन्वय है, और ये आपको अभ्यास से धीरे धीरे आ जाएगा। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, और इसके लिए कोई गणितीय नियम नहीं बताया जा सकता। सिद्धांत तो आप समझ गए हो। जी स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो अभी रातीगढ़ी हरियाणा में खुदाई हुई थी, इसमें करीब पिछले 7 साढ़े 7 हजार वर्षों के अवशेष मिले हैं, जिसमें कहीं भी उन्होंने आर्य संस्कृति के बारे में ऐसा कोई पुष्टिकरण भी नहीं कहा और खंडन भी नहीं किया। तो ये पूरा किस तरह से प्रकरण को देखना चाहिए अपन लोग? मुख्य बात ये है कि हम ऐसा क्यों मान लेते हैं कि यार संस्कृति सब रोड बन गई, हमने देखा। कोई किसी का उत्पाद है जो मिलना चाहिए। डैम है बसंती, डैम। संस्कृति है, कोई उत्पाद तो है नहीं। खुदाई में मिलेगा कि वहाँ खुदाई हुई तो घड़ा मिला, इसका अर्थ हुआ उस समय के लोग घड़ा बनाना जानते थे। वहाँ खुदाई हुई तो इस तरह की ईंटें मिली, तो उस समय के लोग इस तरह की ईंटें बनाते थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो खुदाई में आर्य संस्कृति या कोई संस्कृति कैसे मिलेगी, कैसे पहचान किया जाएगा? तो ये तो बिल्कुल सभ्यता की जब से खोज हुई है तब से ये व्यर्थ का प्रलाप हो रहा है कि वो हिंदू सभ्यता थी, आर्य सभ्यता थी, द्रविड़ सभ्यता थी, किसकी सभ्यता थी? अरे भाई, मनुष्य रहते थे, सब लोग थे, नगर बसाए थे, सड़कें थी, चौराहे थे, घर मकान थे, जलाशय थे, एक विकसित सभ्यता थी। अब उसमें ये भेद आप कैसे करेंगे कि वो आर्य थे कि द्रविड़ थे कि कौन थे? ये प्रश्न ही व्यर्थ का है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आर्य सभ्यता अलग से हो। आर्य का क्या अर्थ है? गतिशील प्रगतिशील लोगों को हम आर्य कहते हैं। तो वो भी आर्य थे, हम भी आर्य हैं, यूरोप वाले भी आर्य हैं, जापान वाले भी आर्य हैं। सब गतिशील और प्रगतिशील हैं, सबके पास वाहन है, सब चलते फिरते हैं, सब लोग प्रगति कर रहे हैं। ये सभी आर्य हैं वेद की परिभाषा के अनुसार। तो ये अंतर हम ये व्यर्थ का प्रश्न कर ही क्यों रहे हैं? ये संकीर्ण बुद्धि के लोग कर रहे हैं। वो सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं साहब, ये तो हम थे। वो कह रहे नहीं, ये तुम नहीं थे, ये तो हम थे। अरे तुम आज हो उसकी बात करो, तब ना तुम थे और ना हम थे। वो हमारे पूर्वज थे, हमसे पहले हुए तो हमारे पूर्वज थे। उनके कितने सभ्यता विकसित थी ये हमको उससे पता चलता है। उनकी सड़कें, ईंटें, मकान आदि को देख करके। ये सब आर्य या कोई अन्य, तो ये शब्द आज आपने बना लिए हैं कि ये आर्य जाति है, ये आर्य समुदाय है, ये आर्य संस्कृति है, आर्य सभ्यता है। पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, तो वो मिलेगा कहाँ से? है ना, जो उस समय था ही नहीं वो कहाँ से मिलेगा? उस समय मूर्तियां नहीं थी तो कोई मूर्ति कहाँ से मिलेगी, मंदिर कहाँ से मिलेगा? ये सही है, किसी खुदाई में ना मूर्तियां मिली ना मंदिर मिले, क्योंकि उस समय थे ही नहीं, ये बहुत बाद में आए हैं। अब उनके हवन कुंड भी नहीं मिले तो स्वाभाविक है तब हवन कुंड भी नहीं थे, ये भी बाद में आए होंगे। इसमें क्या समस्या है? उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो वेद के विपरीत हो, इसलिए वो वैदिक थे, हम मान लेते हैं, है ना। अब जो लिखा हुआ मिला है वो कोई पढ़ेगा तब पता चलेगा
कि उसमें वेद के शब्द हैं या नहीं, उसमें कोई वेद मंत्र लिखा हुआ है या नहीं। जो लिखा है वो तो पढ़ने में आया नहीं, जो मिला है उसमें वेद के विपरीत कुछ नहीं है, अभी केवल इतना कहा जा सकता है। मूर्तियां मंदिर उसमें न मिले हैं न मिलेंगे, क्योंकि वेद में मूर्तियां मंदिर हैं ही नहीं। तो यदि वो वैदिक सभ्यता थी तो भी मूर्तियां मंदिर नहीं मिलेंगे, कोई और सभ्यता थी तो उसके पास भी मूर्तियां मंदिर नहीं थे, ये मान लीजिए। बात समझ में आई? ये सब व्यर्थ के प्रश्न आज के संकीर्ण दृष्टि वालों ने उत्पन्न किए हैं, उसमें हम व्यापक दृष्टि वालों को नहीं फंसना चाहिए। ओम। आपने बात तो सही पकड़ ली स्वामी जी, क्योंकि वास्तव में जैसे हम लोगों की जो आर्य संस्कृति रही है, वैदिक संस्कृति रही है, उसके अनुसार कहीं ना कहीं यज्ञशाला जरूर मिलना चाहिए थी, वैसा कोई भी अवशेष नहीं मिला। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि इसको जो विधर्मी है वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं इस आड़ में, बजाय इस बात को स्वीकार करने के, जो आपने खुद ही कहा कि ये लोग हमारे पूर्वज थे और उन्नत और विकसित लोग थे, जिन्होंने इतने सारे जो निर्माण कार्य किए। ये है उसकी मुख्य बात। कि एक तो बहुत बड़ा भ्रम यही है, कुछ लोगों ने मान लिया है मूर्ति पूजा सनातन है, अब वहाँ मूर्ति मंदिर नहीं मिले तो वो बेचारे क्या कहें। कुछ लोगों ने मान लिया है कि हवन कुंड सनातन है, अब हवन कुंड नहीं मिला तो वो बेचारे क्या करें। तो हमें इस मन से ये भ्रम निकालना पड़ेगा, ये कितने कर्म कांड हैं, वो चाहे हवन कुंड हो चाहे मूर्ति मंदिर हो, ये सब बहुत बाद की बातें। वेद में ऐसा कुछ नहीं है। जरा इस दृश्य से एक बार वेद को देखिए तो वही बात आ जाएगी कि मूर्ति पूजा वाला वेद में मूर्ति सिद्ध करने का प्रयास करेगा और हवन कुंड वाला वेद में हवन खोजने का प्रयास करेगा। लेकिन जरा इस पूर्वाग्रह को हटाकर वेद को पढ़िए और ढूंढिए उसमें कहाँ है मूर्ति और कहाँ है हवन कुंड। न वेद में मूर्ति है न वेद में हवन कुंड है। तो यदि वो वैदिक सभ्यता थी तो मूर्ति और हवन कुंड उसमें क्यों होना चाहिए? हम बिल्कुल मानते हैं वैदिक सभ्यता थी, इसीलिए उसमें कोई मूर्ति हवन कुंड नहीं है। ये सब बाद में आया है। अग्नि पूजक पारसी लोगों को कहा जाता है, जो ईरान के पारसी लोग हैं वे अग्नि पूजक कहे जाते हैं। जैसे भारतीय हिंदुओं को मूर्ति पूजक कहा जाता है, वैसे ही उनको अग्नि पूजक कहा जाता है। पारसियों के प्राचीन ग्रंथ ज़ेंदावेस्ता में हवन कुंड और अग्नि की स्थापना के सारे प्रकरण मिलेंगे। वो गाथा सुनाते हैं और हवन करते हैं कथित रूप से, जिसे हवन करना आज कहा जाता है। मतलब आग में कुछ डालकर जलाना, तो आग लगाना और आग में घी डालना अच्छी बात तो नहीं है, इसमें हो सकती है ना। आजकल मुहावरे पे कहते हैं आग लगाना और आग में घी डालना, तो मुझे अच्छी बात तो नहीं हो सकती इससे। अब बाद में देखिए कर रहे हैं उसके कुछ लाभ है, कुछ उपयोग, तो ना उसका लाभ उठाने के लिए आप अवश्य करिए। यदि उससे वायुमंडल में कुछ शुद्धि होती है, कुछ रोगों का निवारण होता है, तो ये आयुर्वेद का विषय है, चिकित्सा का प्रकरण है। उस दृष्टि से आप हवन करते हैं तो अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर हम लोग कुछ हमारे मित्र हैं जो ये चिकित्सा हवन चिकित्सा पर कार्य कर रहे हैं, वो हवन के द्वारा लोगों की चिकित्सा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि हवन से किसी की चिकित्सा हो सकती है तो हिंदू मुसलमान ईसाई हर कोई आएगा चिकित्सा कराने, फिर उसके रोग को लाभ होगा। तो वो एक चिकित्सा है, तो चिकित्सा कराने सब जाते हैं। कोई नहीं कहता ये लोग ऐसे ईसाइयों का है इलाज नहीं कराएंगे, सारे हिंदू मुसलमान जाते हैं इलाज कराने, है ना। कोई नहीं कहता है कि ये भैया मोटरसाइकिल और ये सब मोबाइल तो ईसाइयों ने बनाए हैं, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, कोई नहीं कहता है, सब प्रयोग करते हैं। अरे भाई ये सब सामान्य चीजें हैं जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, वो हर कोई करेगा, कर ही रहा है। तो चाहे जिसका हो अच्छी बात है तो हर कोई अपनाएगा। तो इसको इस भाव से देखें, वैदिक समाज समान रूप से है ना, वैदिक समाज में कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था, कोई धर्म स्थल नहीं था। आप वेदों से लेकर रामायण महाभारत तक देख लीजिए, वेद उपनिषद रामायण महाभारत कहीं आपको मंदिर हवन कुंड नहीं मिलेगा। रामायण महाभारत में हवन की चर्चा तो है, उपनिषद तो उसकी बात भी नहीं करते, कहीं मंदिर वगैरह मिलेगा ही नहीं।
क्या मिलता है? हमारे ऋषि थे अर्थात विद्वान आचार्य शिक्षक थे, उनके आश्रम थे अर्थात गुरुकुल विद्यालय थे, वहां पर वो लोगों को पढ़ाते थे। कह सकते हैं उसमें विद्यालय थे, देवालय नहीं थे। कोई धार्मिक आडंबर नहीं था, कोई धर्म स्थल नहीं था। उस समय कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा नहीं होता था, केवल विद्यालय होते थे जहाँ आचार्य विद्वान शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की जानकारी देते थे, पढ़ाते थे। ये हमारी वैदिक सभ्यता है, उसको खामखा धार्मिक कर्मकांड से जोड़ना ही नहीं चाहिए। मेरा तो यही विचार है, आगे जैसी आपकी इच्छा। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए, अभी कुछ समय है। जी, किसी को कुछ कहना हो, प्रश्न करना हो, विचार रखना हो तो रखिए, अन्यथा विराम नहीं देंगे। फिर वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ किया जाए। वेदाष्टक में हम लोग चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र का पाठ करते हैं। जो लोग नए जुड़े हों, न जानते हों, तो उनको बता दें। तो ये सबके विचार प्रश्न समाप्त हो गए हों तो पुलकित जी देखें, वेदाष्टक का पाठ करें और इस कक्षा का समापन करें। किसी को कुछ कहना हो, प्रश्न तो रख सकते हैं। ओम। या तो प्रश्न रखिए या फिर पुलकित जी वेदाष्टक प्रारंभ करें। चलो भाई पुलकित जी वेदाष्टक प्रारंभ करें। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधात्मम्। अग्नि पुरोहित यजन के होता ऋत्विज देव है, स्तुति कर जो रत्नधा करते रहिए। ओम समानि वा आपूति समान हृदयानि वा समानम् अस्तु वो मनः यथा वासु सहे अस्ति। सजेगा वही शाम तक ये बल्कि में भी ये लाउड स्पीकर वो सब नहीं लगा है ना, शाम में डाल के शाम तक ये लगेगा। बोल दिया गृणान तात हेतु प्रवचन सांधे ओम स्वस्ति न इंद्रो सवा स्वस्ति न पूषा स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। चुनाव कब है? चुनाव कब है यहाँ का? ओम शं नो देवी अभिष्टये आपः भवन्तु पीतये शं यो अभि निहारिका में है ना? अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम इतर सप्ता पर्यन्ति विश्वरूपाणि व्यवृता वचस्पति बलाते